हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप और बाजार दोनों को हम अच्छे से डिस्कवर करेंगे क्योंकि भाई जो ये ट्रम्प है ना, अभी देखो बाजार खुशी मना रहा है और अदानी ग्रुप में भी हालांकि देखा जाए अगर बाजार ठीक ठाक चलता है तो अदानी ग्रुप के लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है क्योंकि अगर बाजार सही चलेगा तो फिर चीज़ें अच्छी होने की उम्मीदें हम कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट कि भाई ट्रम्प ये बोल रहा है बाजार में चलो शांति है, ट्रम्प को बर्दाश्त नहीं ये चीज़। ट्रम्प बोल रहा है कि भाई अगर ज़रूरत पड़े तो हम ईरान के ऊपर फिर से गोलाबारी करेंगे। यानी कि भाई ये क्या मैटर हो रहा है। ट्रम्प आगे से बोलता है कि हमें शांति चाहिए, फिर ट्रम्प बोलता है कि भाई हम गोलाबारी करेंगे। यानी कि ट्रम्प देखो क्या कर रहा है, दुनिया के सामने एक सॉफ्ट रुख रखता है बट पीछे से क्या करना चाहता है, ईरान को ठोकना चाहता है। तो ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं क्योंकि ईरान जो ट्रम्प है ना वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे चुका है कि हमें शांति चाहिए, हम ये युद्ध ख़त्म करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, ईटीसी जो भी है। बट क्या ट्रम्प ऐसा चाहता है? क्योंकि ट्रम्प पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। अब अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे पूरी डिटेल में समझाऊंगा एंड हम अदानी ग्रुप को भी कवर करेंगे। सो इंपॉर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटल एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। सो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम एक बार बाजार को कवर करते हैं, सॉरी अदानी ग्रुप को कवर करते हैं। देखिए, अदानी समूह का जो लक्ष्य है ना, युवा अधिक और विविधतापूर्ण और अधिक कुशल कार्यबल तैयार करना। यानी कि जो मजदूर है, जो उसके काम करने वाले हैं, उनको अच्छे कुशल उसको यहाँ पे मजदूर होने चाहिए। देखिए, अदानी समूह एक युवा यानी कि अधिक विविध और अधिक कुशल संगठन बनाने के उद्देश्य से 3 स्तरीय कार्यबल परिवर्तन प्रयास कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई नियमित कार्यों को संभालेगी। जहाँ चेयरमैन गौतम अदानी 63 कुछ यानी कि जो 63 साल के हैं, कुछ भूमिकाओं को बाहरी वेंडरों को आउटसोर्स करने के प्रयासों की देखभाल कर रहे हैं। वही उनके 39 वर्षीय बेटे अदानी पोर्ट्स एंड जो इकोनॉमिक्स है, निवेशक करण अदानी यानी कि निदेशक करण अदानी है। और युवा और अधिक विविधतापूर्ण कार्यबल को बढ़ावा देने और जो अदानी है अग्रणी जो यहाँ पे भूमिका निभाने के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। भूमिका के मुख्य वित्तीय अधिकारी जोगेंद्र सिंह को एआई आधारित को रोबोटिक यहाँ पे कोबोटिक कार्यबल मॉडल को लागू करने का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है। ये है। इसके बाद क्या, धोखाधड़ी के मामले में गौतम अदानी के बचाव पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप ने निजी वकील शामिल थे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील बोरिस एपिस्टन नाम के एक प्रमुख व्यक्ति के बारे में अगर कहा जाता है कि उन्होंने स्थिति को पलटने के लिए अदानी की टीम में शामिल हो गए थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो गौतम अदानी के वकील की एक टीम ने पिछले साल अमेरिकी न्याय विभाग पर अरबपति के खिलाफ 2024 को धोखाधड़ी मामले को रद्द करने का दबाव भी डाला था, लेकिन इससे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। हालांकि 2025 की वसंत ऋतु तक न्याय विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी सहमति दे दी और इस बीच बदलाव आया कि एक रिपोर्ट के अनुसार स्थिति को पलटने के लिए अदानी की टीम ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को शामिल होने की खबर देखने को मिली। और इसी के साथ वॉल स्ट्रीट जो यहाँ पे जर्नल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वह प्रमुख व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील बोरिस एपिस्टन बताए गए। अदानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने कभी भी एपिस्टन को काम पर नहीं रखा, बल्कि यहाँ पे सुलिवन एंड जो क्रॉमवेल जो मतलब एलएलपी को नियुक्त किया था। एंड रिपोर्ट्स में उल्लेखित बयान में कहा गया कि बोरिस एपिस्टन के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हमने उन्हें किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया और न ही हमने उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भुगतान किया। तो ये बड़ी अपडेट है गाइस। एपिस्टन ने भी कहा है कि उन्हें अदानी या उनकी कंपनी द्वारा कभी भी कोई काम नहीं दिया गया, यानी कि कोई काम पर नहीं रखा गया था और न ही उनका उनसे कोई संबंध था। और उन्होंने इन दावों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बताया। ट्रंप का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित फर्म सुविलन एंड क्रॉमवेल, जिसे अदानी ने पिछले गर्मियों में काम पर रखा था, एंड अदानी के प्रतिनिधित्व के लिए एपिस्टन को काम पर रखने से इनकार कर दिया यहाँ पे। तो यानी कि एपिस्टन की जो हम बातें सुन रहे थे वो आई थिंक रॉन्ग थी, गलत थी, जो कि यहाँ पे एक न्यूज़ बनाई गई थी, बस इतना था। तो ये एक अपडेट जो हमारे सामने आया है। देखिए, अदानी के लिए मददगार हाथ, तो गौतम अदानी 7 अन्य अधिकारियों पर देश में सौर ऊर्जा विस्तार जुड़े ठेकों के लिए भारतीय राज्य अधिकारियों को $25 करोड़ से अधिक की रिश्वत देने को लेकर ये जो अपडेट आए थे। जो अभियोजकों ने कहा है कि अदानी ने कथित साजिश को आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से कई बार मुलाकात की थी। तो ये अपडेट था। एंड इसके बाद देखिए, अमेरिकी सिक्योरिटीज़ के साथ समझौते के बाद अदानी ग्रीन $1 बिलियन जुटाने के लिए शुरुआती बातचीत अभी के टाइम कर रही है। तो ये भी बड़ी अपडेट है कि जो अदानी ग्रीन है गाइस, वो पहले प्रॉब्लम में थी अमेरिका में, बट वो $1 बिलियन तक जुटाने का जो प्लान है वो करने को तैयार खड़ी हुई है।
तो इस तरीके के जो अपडेट्स है वो हमें दिख रहे हैं, क्योंकि अडानी ग्रीन गाइस अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है। अब इसके बाद बात आती है गाइस बाजार के बारे में कि भाई जो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ट्रम्प भाई साहब क्या चाहते हैं। तो हालांकि आज के दिन देखा जाए बाजार ठीक ठाक चला एंड हमारा जो निफ्टी है जो बैंक निफ्टी है वो भी अच्छे चले। दूसरी तरफ अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो लगभग $80 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ देखने को मिला। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ईरान युद्ध का ताज़ा अपडेट। तो ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान दुर्व्यवहार करता है तो फिर से बम गिराने का जो कदम है उठाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ शुक्रवार को हस्ताक्षरित होने वाला समझौता ज्ञापन अंतिम नहीं है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें ये पसंद नहीं आया तो वे बम गिराने की ओर लौटेंगे। अब देख लो भाई, ये ट्रंप क्या सच में शांति चाहता है? मतलब समझौता हो रहा है, अब ट्रम्प बोल रहा है कि समझौता मुझे पसंद नहीं आया तो मैं फिर से बम गिराऊँगा। तो ये कैसा व्यू है भाई यहाँ पे? ये बाज़ार के लिए फिर से दिक्कत पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे ईरान ने गाइस इज़राइल पर अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद से लेबनान में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने पर आरोप लगाया था और चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहते हैं तो कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। और साथ ही साथ देखा जाए तो देखिए, अब ट्रंप ने क्या-क्या बोला है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, ईरान पर ट्रंप का बयान कि समझौता अभी भी अंतिम नहीं है। बाज़ार बहुत खुश है और उम, आधिकारिक जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। इसके बाद देखिए ये उन्होंने कहाँ बोला है, तो ये उन्होंने बोला है G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस में मौजूद ट्रंप ने अभी भी अपने मिस्र के समक्ष अल सीसी के साथ मीडिया से ये चीज़ें बोली है। इसके बाद ट्रंप के ओबामा पर 2015 के परमाणु समझौते के दौरान ईरान को रिश्वत देने का आरोप भी लगाया और ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान में निवेश नहीं करेगा, बट अगर खाड़ी के देश करना चाहते हैं तो वो करते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। अगर वे सुधर नहीं पाए तो हम उन पर फिर से गोली चलाएंगे। ट्रंप का ये कहना है कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है भाई। ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौते से बाजार वास्तव में खुश है। तो ये है भाई ट्रंप। अब आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या ट्रंप सच में शांति चाहता है? क्योंकि एक तरफ तो गाइस बाजार एंड दुनिया पूरी प्रॉब्लम से झेल रही है, दूसरी तरफ ट्रंप बोल रहा है, अपनी दादागिरी दिखा रहा है, धमकियां दे रहा है। तो क्या है यहाँ पे, क्या ट्रंप सच में शांति चाहता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। बाकी अदानी और बाजार को लेकर अगर कुछ भी अपडेट आता है, हमारी कोशिश रहेगी हम आपको अपडेट करें। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड इंपॉर्टेंट कि अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू।